हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चंडीगढ़ जीके की स्पेशल चंडीगढ़ जीके की मैंने पहली भी क्लास ले रखी है, जिसमें डिटेल से मैंने पढ़ाया है उसकी स्थापना से लेकर उसकी उत्पत्ति से चंडीगढ़ की नींव कहाँ पर रखी गई, उसका राज की चिन्ह क्या है, फूल क्या है, सब कुछ मैंने वहां पर डिटेल से करा रखा है। यदि किसी ने अभी तक हमारी उस क्लास को देखा नहीं है तो हमारे डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप उस क्लास को देख सकते हो। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किस वर्ष चंडीगढ़ को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि धूम्रपान मुक्त शहर चंडीगढ़ को कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कब घोषित किया गया था, 2007 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2007 में हो जाएगा। आप सभी को पता है चंडीगढ़ शहर अपने आप में बहुत ही साफ स्वच्छ है, पर्यावरण से संबंधित भी बहुत ही बेहतरीन है। कभी मौका मिले तो वहां पर जाकर जरूर देख के आना। मोस्टली बच्चे वहां पर गए भी होंगे, तो आपने देखा होगा एक आम शहर में और चंडीगढ़ शहर में किस प्रकार का अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ का पहला प्रशासक कौन था। यहाँ पर दिया हुआ है चंडीगढ़ का प्रथम प्रशासक कौन था। तो आपको पता होगा चंडीगढ़ का पहला प्रशासक कौन था, मोहिंद्र सिंह रंधावा। कौन था दोस्तों, मोहिंद्र सिंह रंधावा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रशासक से, क्या कि चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, पंजाब का, क्या दोस्तों, पंजाब का राज्यपाल। क्या भाई, पंजाब का राज्यपाल हमेशा ही चंडीगढ़ का क्या रहेगा, प्रशासक रहेगा, मुखिया रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंजाब के राज्यपाल ने ये पदभार कब से संभाला। तो 1980 और 1984 से ये पद संभाला था। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन क्लास है ये, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने भी देखा है कई यूट्यूब चैनल वालों ने हमारे थंबनेल को कॉपी किया है। तो देखिए कम से कम नकल में भी अकल चाहिए। उसमें आपने देखा भी होगा, आप समझ गए मैं किसके बारे में कहना चाह रहा हूं। उस थंबनेल में जब लगा है तो उसमें मेरा शोल्डर आधा कंधा भी आया हुआ है, हमारे एकेडमी का जो होलोग्राम है वो भी आया हुआ है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम नकल करो तो अच्छी तरह से करो। वो तो कम से कम आनी चाहिए कि किस प्रकार से थंबनेल को कॉपी किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है किसी की कॉपी करना। यदि कुछ करना है तो खुद के दम पर कीजिए, अपने दम पर कीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रशासक का पदभार इन्होंने कब से संभाला। तो 1984 1984 से इस पदभार को संभाला था। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है। तो दोस्तों याद रखना, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अब ये क्वेश्चन क्या आएगा कि वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है या वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है। तो दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनवारी लाल पुरोहित। पहला कौन था, मोहिंद्र सिंह और इन्होंने इसका पदभार कब से संभाला, 1984 से 1984 से पदभार को संभालना शुरू कर दिया। हालांकि चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी है, लेकिन इसका प्रशासक यानी कि मुखिया कौन होगा, वो पंजाब का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, चंडीगढ़ का आधिकारिक कौन सा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि चंडीगढ़ का राजकीय फल क्या है, या आधिकारिक फल कौन सा है। नारियल, आम, अंगूर, सेब। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आम हो जाएगा। चंडीगढ़ का राजकीय फल क्या है, आम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंडीगढ़ का राजकीय फूल कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों, डाक। मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है। इसका राजकीय फल, फूल, पक्षी, पशु, प्रतीक चिन्ह, ये सारी मैंने पहले जो नंबर 1 क्लास है, 1 नंबर की जो क्लास है हमारे चंडीगढ़ की, उसमें मैंने करवाया हुआ है। आप सभी को पता है चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है, पशु ग्रेनेवला है, फूल ढाक है, फल आप सभी को पता आम है, पेड़ भी आम है। और यदि आपसे पूछा जाए प्रतीक चिन्ह क्या है, तो खुला हाथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चंडीगढ़ बनने से पहले
पंजाब की राजधानी क्या थी? आप सभी को पता है चंडीगढ़ 1952 में 2 अप्रैल 1952 में इसकी नींव रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इससे पहले पंजाब की राजधानी क्या थी? भाई चंडीगढ़ बनने से पहले, वर्तमान में चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, लेकिन बनने से पहले इसकी राजधानी कौन थी? तो याद रहे क्या थी भाई? शिमला। शिमला पंजाब की राजधानी थी चंडीगढ़ बनने से पहले। आपने सुना भी होगा चंडीगढ़ वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़ में है। लेकिन चंडीगढ़ से पहले ये कहां पर था? शिमला में था। कहां पर था दोस्तों? शिमला में था। द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। 1947 में लाहौर से लाकर शिफ्ट कर दिया गया था शिमला में। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बात आए इसको चंडीगढ़ में कब लाया गया था? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई दोस्तों। कब हुई? 1955 में हुई। द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब के चंडीगढ़ में कब लाया गया? 1955 में लाया गया। लाहौर से शिमला कब लाया गया? तो 1947 में लाया गया। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? यहां पर दिया हुआ है सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है, ना कि सुखना झील पूछी है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। 1991, 1997, 1998। ये भाई 1998 नहीं दोस्तों, 1988 है, 1988 है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रहे, यहां पर पूछा गया है सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया है, ना कि झील पूछी है। यदि आपसे पूछा जाए कि सुखना झील की स्थापना कब हुई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1958, 1958 हो जाएगा। लेकिन अभ्यारण्य 1988 और झील पूछी जाए तो 1958। और इन दोनों की स्थापना चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? तो याद रखना दोस्तों, सेक्टर 1 में स्थित है। कहां पर है भाई? सेक्टर 1 में स्थित है सुखना झील और सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। कभी मौका मिले तो जरूर देख के आना। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो बहुत ही बेहतरीन है दोनों चीजें ही। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। विरोधाभासों के शहर चंडीगढ़ की परिकल्पना खालिस्तान के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है। यहां पर पूछ लेता कि चंडीगढ़ शहर किसके सपनों का शहर है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। तो ध्यान रहे किसकी से परिकल्पना तो किए, ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई। विरोधाभास आप सभी को पता है, चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा आप अपनी तर्क देते रहते हैं। 1970 में कुछ शरारती तत्वों ने दंगे भी हुए थे इसको लेकर। चंडीगढ़ के लेकर पंजाब कहता है हमारा है, हरियाणा कहता है हमारा है। तो ध्यान रहे इसका परिकल्पना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। खालिस्तान पूर्व क्रिकेटर का जन्म चंडीगढ़ में हुआ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पूर्व क्रिकेटर है जिसका जन्म चंडीगढ़ में हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। जीव मिल्खा, कपिल देव, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली। यहाँ पर सौरव गांगुली का भी, अनिल कुंबले का भी, कपिल देव का भी, इन सभी का संबंध किससे भाई? क्रिकेट से है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया चंडीगढ़ से ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो ध्यान नहीं, सॉरी, चंडीगढ़ से ऐसा व्यक्ति कौन? तो चंडीगढ़ से कौन सा जाएगा? कपिल देव। कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध चंडीगढ़ से है, जिसको हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? हरियाणा का हरिकेन। हरियाणा का हरिकेन भी किसे कहा जाता है? कपिल देव जी को ही कहा जाता है। और हरिकेन क्या है? ये एक तूफान का नाम है। क्या है? एक तूफान का नाम है। तो याद रहे, हरियाणा का तूफान पूछे, हरियाणा का हरिकेन पूछे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिल देव जी हो जाएगा। भारत के लिए पहला विश्व कप, वर्ल्ड कप 1983 में इन्हीं की कप्तानी में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना। पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का तो किसने दिलाया था? तो किसकी कप्तानी में आया था? तो कपिल देव जी की कप्तानी में आया था 1983 में। ये भी आपको याद रखना। हालांकि जीव का संबंध भी कहां से है? क्रिकेट से है, लेकिन ये क्रिकेट नहीं खेलते। अनिल कुंबले, सौरव गांगुली का संबंध क्रिकेट से तो है, लेकिन चंडीगढ़ से नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने, किसके कर कमलों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। मेरे हिसाब से यदि किसी बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ या सुना हुआ नहीं होगा तो शायद ये गलत हो सकता है, क्योंकि जब बात चंडीगढ़ की आती है स्थापना किसी भी चीज की, तो पहली प्रायोरिटी हमारी ली कार्बूजियर की होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी का। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी ने इसकी स्थापना 2005 में की थी। कब दोस्तों? 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना की थी। किसकी? याद रहे, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी ने की थी। कब की थी? 2005 में। मोस्टली बच्चों का यदि सुना हुआ पढ़ा नहीं होगा तो उसका ली कार्बूजियर, लेकिन सो गलत होगा। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट करता था। चंडीगढ़ का जो डिजाइन करता था वो कौन था? ली कार्बूजियर था, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना नहीं की थी। पीएल वर्मा कमेटी 1948 से बनी थी, आप सभी को पता है। सबसे पहले इन्होंने ही चंडीगढ़ की साइड को चुना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके सपनों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है, यह भी आपको पता है। चारों के चार ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब सेक्टर में स्थित है? चंडीगढ़ गोल्फ क्लब किस सेक्टर में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया चंडीगढ़ गोल्फ किस सेक्टर में, तो सेक्टर तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों का सही हो जाएगा, सेक्टर 6। कहां पर है दोस्तों? सेक्टर 6 में स्थित है। लेकिन आपसे पूछेगा चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो याद है दोस्तों 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? चंडीगढ़ गोल्फ की। किस, कहां पर भाई? 1962 में। कहां पर, किस सेक्टर में? सेक्टर 6 में इसकी स्थापना हुई थी। सेक्टर 1 की मैं बात करूं तो आपको पता ही है, चंडीगढ़ का सिर कहलाता है, जहां पर सुखना लेक, वन्यजीव अभ्यारण्य, इस सेक्टर में है। सेक्टर 17 ये हरियाणा चंडीगढ़ का हृदय है। यहाँ की भाषा में तो 17 बोल सकते, लेकिन चंडीगढ़ की भाषा में इसको क्या बोला जाएगा? सतारा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? सतारा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 को चंडीगढ़ में क्या बोला जाता है? सतारा बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेक्टर 9 की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर नेम रखी, तो आप सभी को पता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 आ जाएगा। और इसकी स्थापना कब? 1962 में। ये भी आपको याद है। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ में टेरसेड गार्डन कहां पर स्थित है? किस सेक्टर में स्थित है? यहां पर पूछा गया है टेरसेड गार्डन, थोड़ा सा नाम है, तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना है इसको। टेरसेड गार्डन हरियाणा में, सॉरी चंडीगढ़ में किस सेक्टर में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों सेक्टर 33 में, 33 में स्थित है। कहां पर दोस्तों? 33 में स्थित है। लेकिन पूछेगा वो आपसे, भाई आपने बता तो दिया 33 में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 1979 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी भाई? टेरसेड गार्डन की स्थापना कब हुई? तो 1979 में हुई थी। ध्यान रहे। दूसरा आपसे पूछा जाएगा किस सेक्टर में स्थित है, तो 33 सेक्टर में स्थित है। सेक्टर 56 से क्या क्वेश्चन बनेगा कि चंडीगढ़ में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? चंडीगढ़ में कुल कितने सेक्टर हैं? क्या दोस्तों? कुल कितने सेक्टर हैं? कुल कितने सेक्टर हैं चंडीगढ़ में? कुल कितने सेक्टर हैं? तो याद है दोस्तों 56 है, 56 सेक्टर है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन से नंबर का सेक्टर नहीं है, तो नहीं का आ जाएगा, वो याद रखना 13 नंबर का सेक्टर नहीं। आप सभी को पता है फ्रांस में फ्रांसीसी जो ली कार्बूजियर था प्रोजेक्ट करता चंडीगढ़ का, फ्रांस में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। तो चंडीगढ़ कोई भी चीज 13 नंबर को आपको देखने को नहीं मिलेगी। नंबरिंग में टोटल 56 सेक्टर है, वैसे 55 है। यदि 13 नंबर को हटा दिया जाता है तो चंडीगढ़ में कितने आ जाएंगे? 55 सेक्टर हो जाएंगे। लेकिन नंबरिंग में आए तो आ जाएंगे 56। सेक्टर 16 की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है रोज गार्डन एशिया का सबसे बड़ा या एशिया में सबसे ज्यादा
गुलाबों की वैरायटियां कहाँ पर पैदा होती हैं, किस में पैदा होती हैं? तो सेक्टर 16 के रोज गार्डन में। कहाँ पर दोस्तों? रोज गार्डन में। ध्यान रहे, रोज गार्डन में। फरवरी माह में यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, रोज फेस्टिवल मनाया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर गुलाब के फूलों की वैरायटियां यहाँ पर उत्पन्न की जाती हैं, लगभग 2500 के आसपास यहाँ पर वैरायटियां। हालांकि पहले 1600 थी, लेकिन अब लगभग 2500 के आसपास, भाई कम बत्ती हो सकती है। मैंने यहाँ पर नाम बोला है, 2500 के आसपास वैरायटियां हैं सेक्टर 16 में स्थित रोज गार्डन की। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। रोज गार्डन के संस्थापक कौन था? रोज गार्डन की स्थापना कब और किसने की? ये आपको देना है आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में। यदि किसी ने हमारे पीछे की वीडियो देखी होगी तो जरूर 101% उसका राइट आंसर देगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें। देखिए, जितने आप ज्यादा लाइक करेंगे हमारे अंदर इतनी एनर्जी आएगा, हम उतनी गहराई से आपको पढ़ाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्या दिया हुआ है। जैपनीज गार्डन कब बनकर तैयार हो गया था? यहाँ पर पूछा गया है जैपनीज गार्डन कब बनकर तैयार हो गया था। तो ध्यान रहे, 2014 में। 2014 में बनकर तैयार हो गया था जैपनीज गार्डन। नाम याद रखना दोस्तों, जैपनीज गार्डन। हालांकि इसका सेकंड फेज में, हालांकि इसका सेकंड फेज कब शुरू हुआ तो याद रखना वो आ जाएगा 2016 में। लेकिन यहाँ पर भाई स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो 2014। जो पहला फेज है वो कब बना? 2014 में। और इसका सेकंड फेज कब निर्माण हुआ था? तो 2016 में। और ध्यान रहे, जैपनीज गार्डन, नाम थोड़ा ध्यान रहे, जैपनीज गार्डन की शुरुआत पहली बार, पहला फेज कब? 2014 में। और दूसरे नंबर का फेज कब? 2016 में। तो दोनों रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम किस सेक्टर में स्थित है? मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम किस सेक्टर में स्थित है या इसकी स्थापना कब हुई थी? मेरे हिसाब से सभी बच्चों का राइट आंसर आ भी गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पर चंडीगढ़ का नहीं पूछा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पूछा है। तो ये हरियाणा नेशनल और चंडीगढ़ जी के दोनों के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम किस सेक्टर में स्थित है? तो याद रखना 23 सेक्टर में स्थित है अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम। अब आपसे पूछेगा कि भाई 23 सेक्टर में स्थित है, लेकिन इस अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। कब दोस्तों? 1985 में इस म्यूजियम की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? 23 में हुई। ध्यान रहे, सेक्टर 23 में इसकी स्थापना हुई थी अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम की। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ये आपके पुलिस, हरियाणा पुलिस, नेशनल जीके, दिल्ली पुलिस, एसएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम के बारे। तो मेरे हिसाब से अच्छी तरह से इसको ध्यान दी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय ढोल म्यूजियम कहां पर है? तो कहां पर आ जाएगा? चंडीगढ़ में आ जाएगा। किस सेक्टर में स्थित है? तो 23 में, 23 सेक्टर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। टोपरी गार्डन की स्थापना कब हुई थी भाई? टोपरी गार्डन की स्थापना कब हुई थी? मेरे हिसाब से किसी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। टोपरी, टोपरी गार्डन, तो थोड़ा सा अटपटा सा नाम है, टोपरी गार्डन भाई। तो ध्यान, इसकी स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? तो याद रखना 1987 में। चंडीगढ़ में सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य 1988 में, तो उससे ठीक एक साल पहले किसकी स्थापना हुई थी? टोपरी गार्डन की भाई। टोपरी गार्डन थी 1987 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। 1952 से क्या क्वेश्चन बनेगा? चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना 1952। लेकिन यहां पर पूछा गया है टोपरी, तो टोपरी गार्डन 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ में शहीद स्मारक कहां पर स्थित? 4 ऑप्शन हैं, कौन से सेक्टर में चंडीगढ़ स्थित है?
सेक्टर 3 में, सेक्टर 1 में, सेक्टर 9 में या सेक्टर 17 में? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सेक्टर 3 में शहीद स्मारक। यहां पर पूछा गया है चंडीगढ़ में शहीद स्मारक कहां पर है, तो याद रखना सेक्टर 3 में, सेक्टर 3 में शहीद स्मारक स्थित है। सेक्टर 1 का पता ही है, चंडीगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको सिर कहा जाता है। सेक्टर 9 में नींव रखी गई थी। सेक्टर 17 चंडीगढ़ का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जब आप चंडीगढ़ जाओगे तो वहां पर आप कोई भी सेक्टर 17 नहीं बोलता मिलेगा। सेक्टर 17, सेक्टर 17 और सेक्टर 17 चंडीगढ़ का बहुत ही बड़ा बस स्टैंड भी है। बस स्टैंड भी है, वहां पर जाकर आप जहां भी ट्रैवल करना चाहते हो तो वहां पर मोस्टली सभी रूटों की बसें भी मिल जाती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा हो जाएगा? तो सेक्टर 17 वाला हो जाएगा। चंडीगढ़ का सबसे बड़ा बस स्टैंड, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ का सबसे बड़ा बस स्टैंड में, बस स्टैंड में तो आ जाएगा सेक्टर 17 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई सेक्टर 17, चंडीगढ़ का सबसे बड़ा बस स्टैंड भाई। अपने को क्या करना है, इसका शहीदी स्मारक का राइट आंसर क्या जाएगा? सेक्टर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। चंडीगढ़ शहर का टेलीफोन कोड क्या है भाई? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्टली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर इसको नोट करना है। चंडीगढ़ का टेलीफोन कोड क्या है? तो याद रहे चंडीगढ़ का टेलीफोन कोड है 0171 भाई। क्या जाएगा? 0171 हो जाएगा भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। 0171 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा चंडीगढ़ वाहन वाहन पंजीकरण पंजीकरण कोड क्या है भाई? हरियाणा सॉरी चंडीगढ़ का वाहन पंजीकरण कोड क्या है? तो याद रहे दोस्तों CH01 से लेकर CH04, ये चंडीगढ़ का वाहन पंजीकरण कोड रहेगा भाई। लेकिन यहां पर पूछा गया है चंडीगढ़ शहर का टेलीफोन कोड, टेलीफोन कोड रहेगा 0171, जबकि वाहन कोड रहेगा CH01 से लेकर CH04 तक इसका राइट आंसर सॉरी वाहन पंजीकरण होगा। लेकिन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई ऑप्शन हो जाएगा 0171। वाहन पंजीकरण का CH01 से CH04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन नहीं है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।